मैं अमरीश राय, राष्ट्रीय भाषी क्षत्रिय महासंघ का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, दिल्ली से ही हूँ, बेसिकली देवरिया से हूँ। और आज की सभा के संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे पूर्वांचल से, कूच बिहार से और राज्यों से जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जो आए हुए हैं, उनका मैं बड़े तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने सभी भाइयों का। आज का जो विषय था, एक यूटी कैडर के जो हमारी आज की लड़ाई थी, यूटी कैडर की लड़ाई थी। बाकी तो हमारे बड़े भाई साहब राम राय जी ने तो बहुत अच्छी बात कही थी। जो मैं कहना चाहता था कि या तो EWS का जैसे मिला उसका मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। बाकी हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों ने जो भी 150 से ऊपर क्षत्रिय, हमारे राजभर समाज के 150 से ऊपर क्षत्रिय राजा लोग थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से लेके और आपके नेपाल तक और अफगानिस्तान के आसपास एरिया तक, पूर्वांचल तक और आपके उत्तराखंड तक जो राज्य किया। और हमारे क्षत्रियों के अंदर, राजभर क्षत्रियों के अंदर एक वही भावना थी कि हम अपने सनातन संस्कृति को बचाते चले गए। जो भी मुगल आए, जो भी आक्रांता आए, उनसे लड़ाई लड़ी, हमारे देश को बचाया, हमारे सभ्यता को बचाया, हमारे सनातन धर्म को बचाया। जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत को सभी राजाओं को विलय किया गया, तब बिना शर्त उन्होंने मंजूर किया और भारत के साथ अपना शासन, जो भी सत्ता थी, शासन था, जो भी राजपाट, जो भी प्रॉपर्टी, सबको विलय किया। कोई उसमें कोई शर्त नहीं थी, बिना शर्त के। आज हमारे यहाँ पे देखी जाए तो हमारे चाहे उत्तरांचल हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे कूच बिहार हो, उत्तर बिहार हो, जो राजवंशियों की, राजभरों की, रजवाड़ों की स्थिति जो है किसी से छुपी नहीं है। इतनी दयनीय हालत हो गई है कि हम लोग राजा के वंशज होते हुए आज हम लोग की ऐसी हालत हो गई है कि दुनिया जानती है। और हम लोगों ने अपना जो खोया हुआ सम्मान भी गया, हमारा राजपाट भी गया, बिना शर्त हमने विलय भी किया। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे पास सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं है। आज हमारे कूच बिहार के अंदर राणा विजय जी ने बताया था कि वो चिकन नेक और आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ पे कैसे राजवंशियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, ये भी यूटी है, ये भी केंद्र शासित राज्य है। एक हमारी छोटी सी मांग है, जब हमने अपना सारा कुछ बिना शर्त सरकार को दिया, तो क्या हम एक छोटी सी मांग, पहली बार क्षत्रियों ने, राजवंशियों ने पहली बार सरकार से एक मांग उठाई है कि हमारा जो कूच बिहार क्षेत्र है, उत्तर बंगाल को यूटी कैडर, यूनाइटेड टेरिटरी में ले लिया जाए, जिसको केंद्र वहाँ पे शासन करे। जब केंद्र का वहाँ पे वर्चस्व रहेगा तो वहाँ पे कोई नो डाउट कि व्यवस्था ही बनी रहेगी, हर चीज़ का ख्याल किया जाएगा। और जो भी केंद्र से या राज्य से जो पैसा जाता था, बस शहरों तक ही सीमित हो जाता, जो मेन जो है, जो सत्ता जो थी अपने पे करती थी। लेकिन ऐसी जगहों पे आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैसे अलग हुआ, उसकी भी हालत वही व्यवस्था थी कि वहाँ तक नहीं जा पाता था। तो एक बड़ी अच्छी ये मांग है। मैं तो सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस मांग को स्वीकार करें और उत्तर बंगाल कूच बिहार को यूटी का कैडर बनाए, जिससे कि वहाँ का विकास हो पाए, राजवंशियों का विकास हो, क्षत्रियों का विकास हो, हमारा खोया हुआ मान सम्मान हमें वापस मिल जाए। हमें और भी चाहिए, हमने अपना जो भी सत्ता था, जो भी थी, सब कुछ दे रखा है सरकार को। एक छोटी सी मांग है। दूसरी मांग है, जैसे हमारे उत्तरांचल के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, 24 घंटे के अंदर एकदम EWS का कोटा मिल गया। राष्ट्रीय भाषी क्षत्रिय महासंघ, हम लोग कई बार राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि हमें, जैसे हम पहले क्षत्रिय थे, ये तो हमें OBC में बाद में लिया गया है। जब ये 93 में लिया गया है, जब ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम की बात है, जब वो थे प्रधानमंत्री, जब लिया गया था। लेकिन हम उससे पहले तो हम लोग क्षत्रियों में ही थे ना। अरे अभी भी क्षत्रिय में है। और आज भी हम क्षत्रियों में हैं। तो जब EWS का जो कोटा दिया गया सामान्य वर्ग को, तो हमें भी आधिकारिक तौर पे हमें OBC से हटा दिया जाए, हमें नहीं चाहिए OBC, ना इसका हम लाभ लेते हैं। हमें तुरंत EWS का कोटा दिया जाए 10% और हमें स्वर्ण में रखा जाए, जैसे हम पहले से स्वर्ण में चले आते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है, और एक यूटी की मांग है, और एक ये मांग EWS की मांग है। जो सरकार हमारी बात में गौर करे। हमने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हमने
हमारी माओ बहनों ने जौहर किया। 14-14 साल के बच्चों ने देश को आज़ाद कराने की तलवार उठाई। सब कुछ हमने निछावर किया देश के लिए। हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर गाजी को जो सबको लूटता जाके जब वहाँ पहुँचा है तो गाजी को ही मारा उन्होंने। 150-200 इतिहास गवाह है कि 150-200 वर्षों तक कोई भी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे भारत देश की तरफ आग उठा के, किसी की भी हिम्मत नहीं थी आग उठा के देखे। तो वो क्षत्रिय का खून है हमारे अंदर। तो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि तुरंत कूच बिहार को यूटी कैडर में लिया जाए और राजभर रजवार जितने भी हम लोग हैं राजवंशी, हमें तुरंत जनरल का कोटा दिया जाए और 10% ESW का कोटा दिया जाए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अगला कार्यक्रम